Hello friends, I am Virendra Singh. I welcome you all to this session of Raghuvansh English Learning and Improvement classes. In the previous days, we have discussed about the particular use of prepositions. The use of preposition is a very delicate matter because some certain verbs have some certain prepositions. If the prepositions are changed, then it will spoil the meaning of that sentence. So आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस, कुछ शब्द जिनके साथ सर्टेन प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. अबाउंड इन का मतलब होता है प्रचुरता में होना. प्रचुरता, प्रचुरता में होना, किसी चीज की अधिकता होना. अगर हम कहें भारत प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, हम कहेंगे इंडिया अबाउंड्स इन नेचुरल रिसोर्सेस. नेचुरल रिसोर्सेस. दूसरा सेंटेंस और भी बना सकते हैं, जैसे किसी तालाब में मछलियां ज्यादा हैं, हम कहेंगे दिस पॉन्ड अबाउंड्स इन फिश. इस तालाब में बहुत सी मछलियां हैं. दूसरा है एब्जॉर्ब इन, माने होता है तल्लीन होना, निमग्न रहना, तल्लीन होना, किसी काम में व्यस्त और तल्लीनता प्रदर्शित करना या तल्लीन हो जाना. कहने वाला अगर हम कहें कि व्हेन आई सॉ हिम ही वाज एब्जॉर्ब्ड इन हिज स्टडी. ही वाज एब्जॉर्ब्ड in his studies, in his study, when I went there. When I went there, जब मैं वहां पहुंचा तो वह अपने अध्ययन में तल्लीन था. एब्जॉर्ब इन, तल्लीन होना, इन्वॉल्व होना, टू बी इनग्रॉस्ड, तल्लीन हो जाना, व्यस्त हो जाना. एब्स्टेन फ्रॉम, एब्स्टेन फ्रॉम का मतलब दूर रहना. एब्स्टेन फ्रॉम, दूर रहना. जैसे कहें कि ड्यूरिंग द वोटिंग टाइम द कांग्रेस मेंबर्स एब्स्टेन्ड देमसेल्व्स फ्रॉम द वोटिंग. ड्यूरिंग द वोटिंग Congress members abstained themselves, अपने को उन्होंने अलग रखा, दूर रखा. They did not take part in that voting process. तो इसलिए जो हम किसी चीज से दूर रखते हैं, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्स्टेन फ्रॉम. रिफ्रेन फ्रॉम द इविल्स, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम ऑल द इविल्स ऑफ लाइफ. जीवन के दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए. और एब्स्टेन का मतलब ही दूर रहना, बुरी संगति से या किसी प्रक्रिया से दूर रहना, उसको एब्स्टेन फ्रॉम कहते हैं. कंपनी न करना, किसी की कंपनी. आई एब्स्टेन माई सेल्फ फ्रॉम कीपिंग द कंपनी ऑफ माई बैड बॉयज और बैड फ्रेंड्स. एडहियर टू का मतलब होता है चिपके रहना, चिपके रहना, अर्थात पकड़ कर रखना. चिपके रहना, पकड़ कर रखना. जैसे हम कहें he adheres to his principles that one cannot deviate him from his path. तो चिपके रहना, he adheres to, adhere के साथ to का प्रयोग होता है. adheres to his principles, वो अपने सिद्धांतों से चिपका रहता है. we all the people should adhere to the laws of the country. हमें अपने देश के कानून को कैसे एडहियर करके चलना चाहिए, चिपक करके चलना चाहिए, अर्थात उनका इंटू उनका फॉलो करना चाहिए. अक्वाइंट विद और अक्वाइंट टू होता है. अक्वाइंट विद तो पर्सन के लिए आता है और अक्वाइंट टू किसी मैटर के लिए आता है. जैसे हम कहें आई एम
not acquainted, I am not acquainted, QUAINAINTED, acquainted with this person, मैं इस आदमी से परिचित नहीं हूं, आई एम नॉट एक्वाइंटेड विद दिस पर्सन, पर्सन के साथ। और अगर हम टू कहेंगे तो आई एम नॉट एक्वाइंटेड, आई एम नॉट एक्वाइंटेड, AQUAINTED, एक्वाइंटेड टू दिस टॉपिक, मैं इस टॉपिक से अज्ञान हूं। एक्वाइंटेड माने होता है परिचित होना, एक्वाइंट माने परिचित होना, जानकारी रखना। मैं उस आदमी से परिचित नहीं हूं, आई एम नॉट एक्वाइंटेड विद दिस पर्सन। और यहां पे अगर किसी मैटर से, टॉपिक से, किसी विषय से, सब्जेक्ट से अगर आपकी जानकारी नहीं है तो हम कहें आई एम नॉट एक्वाइंटेड टू दैट टॉपिक। पर्सन के लिए विद और टॉपिक या मैटर के लिए टू का प्रयोग। इसी तरह से एक्यूज ऑफ माने होता है दोषी, दोष लगाना, एक्यूज ऑफ। जैसे हम कहें माई फ्रेंड वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी फ्रॉम हिज कंपेनियन। माई फ्रेंड, मेरे मित्र को, माई फ्रेंड वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी, पैसे चुराने का उसके ऊपर अभियोग लगाया गया या दोष लगाया गया। स्टीलिंग मनी, पैसे चुराने का। These people were accused of taking off the ATM machine. Taking off the ATM machine को उखाड़ के ले जाने का उनको दोषी पाया गया। तो accused of का मतलब होता है दोषी पाया जाना या दोष लगाया जाना। एनवाय विद और एनवाय एट, विद जब भी आता है तो पर्सन के लिए आता है। जैसे फादर वॉज एनवायड विद मी, मेरे से वो नाराज थे। एनवायड माने होता है नाराज होना, चिढ़ जाना। और दूसरा करेंगे एनवाय एट, किसी बिहेवियर पर, किसी बात पर, किसी ट्रीटमेंट पर, कॉन्डक्ट पर नाराज होना, उसको एनवाय विद कहते हैं। आई वॉज एनवायड एट हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर पर। तो मैं उसके बिहेवियर पर या बैड कॉन्डक्ट पर मैं बहुत ही नाराज था, एनवाइड था। चिढ़ जाना, तंग हो जाना, इसको चिढ़ना या तंग होना भी कहते हैं। चिढ़ना, चिढ़ जाना, एनवाइड मींस चिढ़ाना। ब्लाइंड ऑफ और ब्लाइंड टू। अब देखिए ब्लाइंड ऑफ का मतलब होता है अंधा होना, अंधा होना। लेकिन जब हम ब्लाइंड ऑफ कहेंगे तो जैसे हम कहें कि वो एक आंख का अंधा है, तब हम कहें ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, EYE, वो एक आंख का अंधा है। लेकिन अगर हम कहें कि वो अपने दुर्गुणों को नहीं देख पाता है, या अर्थात दुर्गुणों के प्रति वो अंधा अपने को रखता है, वो जानने की कोशिश नहीं करता है, तब हम कहेंगे ही इज ब्लाइंड ऑफ हिज वाइसेस। ही इज ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड टू, ही इज ब्लाइंड टू हिज, ब्लाइंड टू हिज डिफेक्ट्स, अपने दोषों, अपने दुर्गुणों से वो अंधा है, मतलब वो जानकारी नहीं रखता है, वह अज्ञान है। ब्लाइंड टू, किसी दोष या दुर्गुण से अंधा की स्थिति रखना या न जानकारी रखना, उसको ब्लाइंड टू। जानबूझ करके किसी बात को न समझ पाना, उसको ब्लाइंड टू कहते हैं। बॉर्न ऑफ और बॉर्न टू। बॉर्न ऑफ माने होता है
किसी के परिवार में जन्म लेना, माता पिता के साथ जन्म लेना, माता पिता के यहाँ या संपन्न परिवार में जन्म लेना, उसको हम कहते हैं बॉर्न ऑफ। शी वॉज बॉर्न ऑफ ए रिच पेरेंट्स, रिच पेरेंट्स। और दूसरा कहेंगे ही शी वॉज born to a luxurious parents। born of माने किसी मतलब माता पिता से जन्म लेना, और born to माने होता है उस परिस्थिति में जन्म लेना। born to a luxurious पेरेंट्स की सिचुएशन में वो पैदा हुआ था, और यहाँ रिच पेरेंट्स के यहाँ पैदा हुआ था, से पैदा होना के यहाँ पैदा होना, उसको हम बॉर्न ऑफ कहते हैं। और बॉर्न टू माने सिचुएशन में पैदा होना। बिलीव इन का मतलब होता है टू हैव फेथ। फेथ मीन्स विश्वास रखना। जनरली स्टूडेंट्स बिलीव इन देयर टीचर्स। Generally, students believe in their teachers. अपने अध्यापकों में जनरली स्टूडेंट्स विश्वास करते हैं। कॉन्फाइड इन, कॉन्फाइड का मतलब होता है विश्वास में लेना। कन्फाइड इन माने होता है विश्वास में लेना, इन माने में होता है लेना। जैसे मेरे मित्र ने मुझे विश्वास में लेकर के यह गलत काम किया, तो माई फ्रेंड confided in me and did this objectionable deed, और ये उसने आपत्तिजनक काम किया। He confided in me, उसने मुझे अपने विश्वास में लिया, and did this objectionable deed, और इस प्रकार के ये काम किया उसने। कॉन्फिडेंट, देखिए कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट ऑफ, देखिए तीन हैं शब्द, CONFIDENT। कॉन्फिडेंट माने होता है विश्वास पात्र, एक एक करके हम लिखेंगे विश्वास पात्र। फिर लिखेंगे कॉन्फिडेंट, जो पुरुष विश्वास पात्र होता है उसको कहते हैं कॉन्फिडेंट। महिला विश्वास पात्र को हम कहते हैं कॉन्फिडेंट। स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन वही है, महिला विश्वास पात्र। और तीसरा है कॉन्फिडेंट ऑफ, माने होता है विश्वस्त होना, विश्वस्त होना। ये नाउन है, दिस इज ऑल्सो नाउन। और ये कॉन्फिडेंट ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन एडजेक्टिव है। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस। अब यहां पर हम एक का बना देते हैं, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस। मैं अपनी सफलता पर पूरा विश्वस्त था। राम इज माई कॉन्फिडेंट, आई कैन शेयर माई सीक्रेट्स विद हिम। राम मेरा कॉन्फिडेंट है, मेरा विश्वास पात्र है, मैं उससे अपने सीक्रेट सूचनाओं को शेयर कर सकता हूं। उसी तरह से अगर कोई महिला है विश्वास पात्र तो हम कहेंगे शी, और रमा इज माई कॉन्फिडेंट एंड आई कैन शेयर सीक्रेट्स विद हर। तो यहाँ पे महिला के लिए विश्वास पात्र अगर है तो हम कॉन्फिडेंट कहेंगे, और कॉन्फिडेंट केवल स्पेलिंग में ई का जुड़ जाना वो महिला के लिए आ जाता है, और ई नहीं होने के अवस्था में वो
पुरुष कॉन्फिडेंस विश्वास पात्र हो जाता है। कंट्रीब्यूट टू, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब योगदान, योगदान देना, योगदान देना। इसका मतलब ये कि जैसे उसकी सक्सेस में उसके पिताजी का योगदान था, तो his father contributed to his success, उसके पिताजी का योगदान था। या हम कहें कि his father's contribution to his success was marvelous. His father's contribution to his success, उसके पिताजी का योगदान उसकी सफलता में बहुत ही मार्वलस था। योगदान, his father's contribution, his father's contribution, अगर हम कहें कि his father's contribution to his success, उसकी सफलता में was immeasurable, immeasurable, measurable का मतलब होता है जिसको नापा नहीं जा सकता है, अमापनीय। उसके पिताजी का उसकी सफलता में योगदान अमापनीय था, उसको मापा नहीं जा सकता। Whatever the contribution his father did to or made to his success, we cannot measure it. Insist on, insist on होता है, insist on और consist on, consist of होता है। consist of जैसे हम कहें कि this book consists of 62 pages. This book consists of 60 pages. क्या मतलब? कंसिस्ट माने होता है बना होना, निर्मित होना। कंसिस्ट ऑफ बनना, बना होना, निर्मित होना। जैसे दिस हाउस कंसिस्ट्स ऑफ 5 रूम्स, दिस बुक कंसिस्ट्स ऑफ 100 पेजेस, तो दिस बुक कंसिस्ट्स ऑफ 60 पेजेस। और कंसिस्ट इन, दिस पैराग्राफ consists in deep thoughts। क्या मतलब? कंसिस्ट इन माने निर्मित होना, डीप थॉट्स माने गहन विचारों में निर्मित है। कहने मतलब इस पैराग्राफ में गहन विचार छिपे हुए हैं। दिस पैराग्राफ कंसिस्ट्स इन डीप थॉट्स। कोप विद माने होता है सामना करना, सामना होना या सामना करना। पीपल हैव टू कोप विद, जैसे हम कहें पीपल हैव टू कोप विद, हैव टू कोप विद, सामना हैव टू हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि जब कोई काम करना पड़ता है उसके लिए हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। पीपल हैव टू कोप विद मेनी एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ। जीवन की विडंबनाओं को, बहुत सारी जीवन की विडंबनाओं का सामना करना पड़ता है। या हम ये भी कहें कि while solving this problem I had to cope with many difficulties। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो cope with माने होता है सामना करना। The leader had to cope with the protests of the people। लोगों के प्रोटेस्ट का, विरोध का सामना करना पड़ा। कंप्लेन ऑफ और कंप्लेन अगेंस्ट। देखिए
शिकायत करना। अब शिकायत दो तरह की होती है। शिकायत करना, एक तो शिकायत समस्या की होती है और दूसरी शिकायत किसी आदमी की होती है, पर्सन की होती है। तो अगर किसी समस्या की प्रॉब्लम है, उसकी शिकायत हम करते हैं, तब तो कंप्लेन ऑफ द रेजिडेंट्स माने निवासी, कंप्लेन्ड शिकायत किया ऑफ द insanitary condition of the area। मतलब यहां किसी समस्या का शिकायत करना, वहां पर तो कंप्लेंट ऑफ होता, और अगेंस्ट माने होता विरुद्ध, अर्थात किसी की के विरोध उसका शिकायत करना। जैसे द पीपल कंप्लेन्ड ऑफ द पोस्टमैन अबाउट हिज इरेगुलर डिलीवरी। द पीपल कंप्लेन्ड अगेंस्ट द पोस्टमैन इन द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में कंप्लेंट किया, शिकायत किया ऑफ, तो अगेंस्ट, कंप्लेंट अगेंस्ट माने पर्सन के अगेंस्ट शिकायत करना। इंसिस्ट ऑन माने होता है आग्रह करना, आग्रह करना। मतलब कोई आपको रिक्वेस्ट करता है, बार बार आग्रह करता है किसी काम को करने के लिए, पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है, इंसिस्ट करता है, उसको हम आग्रह कहते हैं। इंसिस्ट माने आग्रह करना, उसके साथ ऑन का प्रयोग होता है, हमेशा उसके साथ ऑन का। जैसे द स्टूडेंट insisted on me insisted on के बाद वर्ब में ing का प्रयोग किया जाएगा। The student insisted on attending his birthday party। स्टूडेंट ने मुझे अपने बर्थडे पार्टी के लिए ज्वाइन करने के लिए, अटेंड करने के लिए आग्रह किया था। स्टूडेंट इंसिस्टेड मी मुझसे आग्रह किया ऑन अटेंडिंग हिज बर्थडे पार्टी। उसने मुझे आग्रह किया, इंसिस्ट मी ऑन, मतलब यहां पे ऑन जो है और इंसिस्ट दोनों के बीच में आ जाता है। insisted on, the student insisted on me attending, the student insisted me on attending his birthday party। persistent माने होता है दुराग्रह करना, उसी का अपोजिट है दुराग्रह करना। अब दुराग्रह का मतलब किसी को फोर्सफुल्ली किसी से किसी काम को कराना। bully of the class persisted the teacher in leaving him the class। इसका मतलब क्या हुआ कि बुली जो था, बुली माने वो जो गुंडा बदमाश लड़का होता है क्लास में, द बुली ऑफ द क्लास persisted the class teacher in leaving him the class। मतलब कि उसको यहां इन लीविंग की बजाय हम करेंगे इन allowing him to leave the class
से बाहर जाने के लिए अलाउ करने के लिए वो बार बार आग्रह करता रहा, दुराग्रह करता रहा। टीचर से पोलाइटली नहीं बोल रहा था, बल्कि द बुली ऑफ द क्लास परसिस्टेड द टीचर इन। यहां पर देखिए इंसिस्ट के साथ ऑन आता है और परसिस्ट के साथ इन आता है, और दोनों में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। मतलब इन के बाद जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी, और ऑन के बाद जो वर्ब आएगी उसमें भी आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है इंक्वायर फॉर, इंक्वायर अबाउट, इंक्वायर आफ्टर, इंक्वायर इनटू। अब देखिए इंक्वायर का मतलब है जानकारी करना। इंक्वायर का मतलब जानकारी करना। अब इंक्वायर फॉर का मतलब इंक्वायर ऑफ। इंक्वायर किसी के बारे में जानकारी करना, के बारे में जानकारी करना। आई इंक्वायर्ड फॉर द एडमिशन ऑफ माई younger brother. I inquired to the principal for the admission of my younger brother. उसी तरह से inquired about, the principal inquired the teacher about the progress of the admission. और उसी तरह से after का मतलब होता है किसी का हाल चाल पूछना। जैसे I inquired after the health of my friend's father. मैंने अपने फ्रेंड से उसके पिताजी के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में जानकारी की। तो आफ्टर का मतलब होता है हेल्थ के बारे में जानकारी करना। फॉर माने किसी मैटर के बारे में जानकारी करना। अबाउट माने के, अबाउट का मतलब के बारे में, लेकिन प्रोग्रेस के बारे में जानकारी करना। अबाउट इंक्वायर। और इंक्वायर इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। द मैटर, द पुलिस इज इंक्वायरिंग इनटू द मैटर ऑफ द रॉबरी of the bank या बैंक रॉबरी। द पुलिस इज इंक्वायरिंग इनटू द बैंक रॉबरी। अभी उसमें जानकारी करने की कोशिश कर रही है। मैरिड टू या मैरिड विद, अगर किसी पुरुष का स्त्री से शादी होती है तो हम कहते हैं, जैसे राम वॉज मैरिड टू सीता। राम वॉज मैरिड टू सीता। लेकिन अब महिला का पुरुष के साथ शादी होने को विद कहते हैं। एंड सीता was married with राम। वैसे तो राम मैरिड सीता ही कह सकते हैं, मैरिड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। मैरिड सीता, राम ने सीता से शादी की, तो यहां राम मैरिड सीता, कोई लगाने की जरूरत नहीं है कि राम मैरिड विद सीता या सीता मैरिड विद राम, नहीं। हाँ, जब ये पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा तब हो जाएगा सीता वाज मैरिड टू राम, राम वाज मैरिड टू सीता। ऑक्यूपाइड इन, ऑक्यूपाइड इन का मतलब होता है खोया होना, खोया रहना। खोया रहना क्या मतलब? तल्लीन रहना। जैसे माई नेबर इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड इन द थॉट ऑफ ग्रोइंग हिज बिजनेस। ऑक्यूपाइड इन, खोया रहना। माई नेबर is occupied in expanding his business, expanding his business। मतलब खोया हुआ है, या ऑक्यूपाइड विद किसी काम से तल्लीन होना। जैसे द landlord was occupied
with his farming, अपनी खेती के काम में ही ऑक्यूपाइड है, विद हिज फार्मिंग, अपनी खेती में ही वो उलझा हुआ है। तो ऑक्यूपाइड माने होता है, ऑक्यूपाइड इन का मतलब किसी बिजनेस में, किसी समस्या में उलझा होना, और किसी अपने व्यवसाय अपने व्यवसाय में लगे रहने को हम ऑक्यूपाइड विद कहते हैं। ओवरवेल्म्ड विद का मतलब होता है ओवरवेल्म्ड विद, प्रभावित होना या भाव विह्वल होना। जैसे द PM was overwhelmed with the love of the people, मतलब लोगों के द्वारा जो प्रेम प्रदर्शन किया गया उससे प्रधानमंत्री ओवरवेल्म्ड हो गए, भाव विह्वल हो गए। द प्राइम मिनिस्टर वाज ओवरवेल्म्ड विद द लव ऑफ द पीपल। प्राइड ऑन एंड प्राइड इन, प्राइड ऑन ये वर्ब है और प्राइड इन ये नाउन है, मतलब नाउन के साथ। जैसे he prided on his richness, he prided on his richness। इसका मतलब कि उसने अपनी संपन्नता पर उसने गर्व किया, घमंड किया। और प्राइड इन जो है, आई टेक प्राइड इन, अब यहां जो है ये वर्ब के रूप में आया है। वर्ब, प्राइड जो है ये वर्ब के रूप में आया है। और जब यहां इन जो है, आई टेक प्राइड इन अर्निंग माई मनी सिंसियरली, मुझे पैसा ईमानदारी से अर्जित करने का मुझे बहुत प्राइड है, गर्व है। तो यहां प्राइड जो है ये नाउन है, आई टेक प्राइड ये नाउन है, और यहां पर प्राइड ऑन जो है वो वर्ब होता है, और प्राइड इन जो है वो नाउन होता है। और प्रिसाइड ओवर लास्ट वर्ड है। प्रिसाइड ओवर का मतलब होता है सभापतित्व करना, सभापतित्व करना, सभापतित्व। चीफ गेस्ट के रूप में किसी मीटिंग का सभापतित्व करने के लिए प्रेसाइड ओवर कहते हैं। जैसे द चीफ गेस्ट presided over the function of farewell function, फेयरवेल फंक्शन को प्रिसाइड किया। द चीफ गेस्ट प्रिसाइडेड ओवर द फंक्शन ऑफ फेयरवेल पार्टी का या फेयरवेल फंक्शन का चीफ गेस्ट ने प्रिसाइड किया या उसका सभापतित्व किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ वर्ब्स जो है उनके साथ सम सर्टेन प्रीपोजिशंस का ही प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज उनकी मीनिंग डिफरेंट हो जाती है, वो सेंटेंस के भाव को गलत अर्थ देने लगते हैं। इसलिए जरूरी है इन प्रीपोजिशंस का। इसके साथ ही बहुत सारे और भी वर्ब्स हैं जिनके साथ, सैकड़ों वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग इसके कमेंट्स निश्चित रूप से हमें दें और आप हमारा उत्साहवर्धन भी करें। अगर आप अच्छे कमेंट देते हैं और या मुझ में कोई कमी भी है तो भी आप उसको अपने कमेंट में लिख सकते हैं, वहां पर मैं अपना वो इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं। थैंक यू वेरी मच।